गाइस आज 10 नवंबर है और मेरी सुबह हो गई है। ये बज रहे हैं 5:30 और मैं निकल चुकी हूँ। अब निकलूँगी वो योगा करने वॉक करने के लिए। वॉक पे जाने से पहले उठने को तो मैं 4 बजे उठ जाती हूँ। उससे पहले मैं गर्म पानी पी के और ये फ्रेश होके योगा करती हूँ। जब 5 साढ़े 5 हो जाते हैं, अब क्योंकि अंधेरा होने लगा, नहीं तो गर्मियों में तो 4 बजे निकल जाती थी। अब थोड़ा सा 5 साढ़े 5 बजे निकलती हूँ। देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। इतना अंधेरा हो रहा है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। बहुत ही कम लोग, इक्का दुक्का लोग भी दिखाई नहीं देते। मगर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने का एक अलग ही आनंद है। गाइस ठंडी पड़ रही है, फिर भी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना बहुत अच्छा लगता है। हम सोचते हैं इतनी ठंडी में कौन जाता होगा, लेकिन जिसको अपनी सेहत की परवाह है निकल ही जाते हैं। देखिए कितने अंधेरे में मैं गई थी और आते समय कितना उजाला हो गया। कितना ज़्यादा उजाला लग रहा है। ऐसा ही हमारा जीवन है। जीवन से अंधेरा चला जाता है, उजाला आ जाता है। तो उठिए, जागिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहिए। अब मैं चलूँगी घर की तरफ और मेरा पहला काम होगा पौधों में पानी डालना, फिर झाड़ू पोछा लगाना। ये मैं आ गई हूँ अपनी छत पर। हम घर की क्लीनिंग तो रोज़ करते हैं, छत छूट जाती है हमारी। अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा करें ना तो छत भी हमारी चमकती रहेगी। इसलिए मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़रूर करती हूँ। वहीं पे एक डस्टबिन रख लीजिए, झाड़ू रख लीजिए, ताकि लेके जाने की झंझट ना हो। वाइपर रख लीजिए, बस वहीं छत के लिए छोड़ दीजिए उसे। वहीं पे किया, वहीं पे डाल दिया। वॉक से आते ही पानी डाल देती हूँ तो पौधों में डल जाता है। और नहीं तो छूट गया तो फिर तो टाइम ही नहीं मिल पाता। फिर नीचे के काम में लग जाओ, किचन के काम में। किचन का काम तो ऐसा है कि वो तो आप जानते ही हैं, एक बार उसमें गए तो बस उसी में रह जाते हैं। देखिए मेरे पौधे कितने सुंदर हरे भरे हो रखे हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। पूरा फूल ही फूल खिले हुए हैं, कितना अच्छा लगता है। ऊपर शांत आसमान, शांत पौधे, लहलहाते फूल, प्लांट, बहुत ही अच्छा लगता है। जिनको नेचर से प्यार है ना, उनको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। आप यकीन मानिए, इससे डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ होती दिखाई नहीं देगी। आपसे दूर दूर तक उसका वास्ता नहीं रहेगा, भाग जाएगा आपसे। अगर आप नेचर से जुड़े हैं और आप उससे, पौधों से जुड़े हैं।
आधे हो रखे हैं और आपके अंदर एनर्जी लेवल एकदम हाई रहता है। बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग वॉक के इतने फ़ायदे हैं कि आपको गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगी, लेकिन आप इसके अनगिनत फ़ायदे उठाना चाहते हैं तो खुद भी उठिए, जाइए एक बार आप। मॉर्निंग वॉक हमें बीमारियों को हमारे अंदर एंटर नहीं करने देता। जब बीमारी हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं करेगी तो हम स्वस्थ, सुखी, सुखद जीवन जिएंगे। जीवन में स्वस्थ रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके आगे सब सुख फीके हैं। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं ना तो देखिए बिस्तर पे पड़े रहेंगे, हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। ना खाना अच्छा लगता है, ना पहनना अच्छा लगता है। अलमारी में कपड़े भरे पड़े हैं, हमें अच्छे नहीं लगेंगे, हम क्या पहने, हमारे पर कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, अगर आप अंदर से बीमार है तो ना आपने मेकअप लगाया वो नहीं अच्छा लगेगा, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। आप जब स्वस्थ रहेंगे, आपने कितने भी ख़राब कपड़े पहने तो भी अच्छे लगेंगे, आपने कोई मेकअप नहीं लगाया फिर भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि आपका मन प्रसन्न है। एक्चुअल में बॉडी हमारे तभी हील करते हैं जब हमारा मन प्रसन्न होता है, और मन हमारा तब प्रसन्न होगा जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए कैसे बुखार आ जाता है हमें या कोई बीमारी हो जाती है तो हमारा कैसा मन उदास रहता है, क्यों हो गया, कैसे हो गया, एकदम मन उखड़ा उखड़ा रहेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। दवाइयाँ खानी पड़ेगी, रोज़ रोज़ उन दवाइयों को खाओ, उनको देखो, क्यों देखना, क्यों खाना। इससे ज़्यादा अच्छा है तेज वॉक करिए, किसी तरह निकल जाइए, हिम्मत करके शुरुआत करनी होती है। देखिए किसी भी काम की जब आप शुरुआत कर लेंगे ना तो फिर धीरे धीरे फ़ायदा भी पहुंचने लगता है। बहुत सारे लोग हैं कुछ दिन जाएंगे अरे कुछ फ़ायदा नहीं होता, वो फ़ायदा आपको धीरे 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 दिखाई देगा। बस कंटिन्यूस रहना है इसमें। जब मैं छत पे जाती हूँ ना
जाती है और मेरी छत भी साफ़ हो जाती है। बस इसी प्लानिंग के साथ मैं अपने हर काम करती जाती हूँ। गाइस, कोई भी काम करने की शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम लोग बस घर का ही काम करते हैं, फिर छत छूट जाती है हमारी। छत पे कभी जाओ इतना गंदा, अरे छत भी तो हमारे घर का हिस्सा है। थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। अगर आप पेंडिंग छोड़ दो अपनी, दिया कोई दिन रहेंगे, 1 महीने बाद करूँगी, 15 दिन बाद करूँगी, तो वो कभी नंबर नहीं आता। बस आपसे ज़रा सा ही उपाय, एक कोना ही क्यों ना करना पड़े, बस उतना ही करिए। फिर किसी दिन गए दूसरा कोना करिए, फिर तीसरे दिन गए तो थोड़ा इधर का कर लीजिए। करते करते आपकी छत देखिए साफ़ सुथरी सुंदर हर समय। इसी तरह हमारा जीवन है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। कोई भी चीज़ है, कोई मुश्किल आई है, हो जाएगा। ये वक्त है, कभी एक जैसा वक्त नहीं रहता, वक्त कभी ठहरता नहीं है। तो बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा, जाने दो। जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे हो जाने दो, कोई बात नहीं। कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी मन थोड़ा उदास हो जाता है। थोड़ी मोड़ी उदासी तो देखिए चलती है, वो ज़रा सी देर है, कोई बात है। लेकिन अगर आप देखें कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और आपका मन अच्छा ही नहीं हो रहा, आप रोज़ वही समस्या लगती है आपको हर चीज़, इस तरह से मेरी छत एकदम क्लीन होती जा रही है। अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको खाने में अच्छा नहीं लग रहा, कपड़े आपको अच्छे नहीं लगते, मन नहीं करता कि मुझे क्या अच्छा अच्छा पहनूं, जब आपका मन खुश रहेगा ना, आपको मन करेगा अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा अच्छा रख, खुद को अपना को अच्छा बना के रखूं। और नहीं तो बुझा बुझा मन, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगाएगा। तो आप समझ जाइए कि आप डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं। तुरंत रुक जाइए, अपने को संभालिए, अपने को प्रकृति की तरफ मोड़िए, अपने को काम में लगाइए, खाली मत बैठिए। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये सच है बिल्कुल। जब आप खाली रहेंगे ना, आपको तो 1000 तरह की परेशानियां घेरेंगी। और अपने को व्यस्त रखें जितना हो सके, जो भी कोई काम निकाल के करिए। चाहे आप अलमारियों के कपड़े निकाल के करने हो, रोज़ अलमारी साफ़ करिए, रोज़ अपने किचन को ठीक रखिए। ध्यान दीजिए अपने पर कि मैं इस डिप्रेशन नाम की बीमारी में ना घुस जाऊं। ये बहुत बड़ा जाल है, इसे निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। जो अपने आप को संभाल लेता है, निकाल लेता है, वही जीत जाता है। नहीं तो लोग सालों साल इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ये मानसिक बीमारी है, क्योंकि बुखार होता है तो हमें दिखाई देता है, शरीर पर अगर हमें कोई चोट लग जाती है वो भी दिखाई देगा। लेकिन ये मन के अंदर का चोट है, इससे मन को दुख पहुंचता है। और मन को ठीक करना सबसे ज़रूरी है। मन ठीक हो जाएगा तो आपका तन भी ठीक हो जाएगा। मन से तन जुड़ा हुआ है।